रहूं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा। तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता डरे रहूं। मत, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देकर आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे कई बार दुख भी लगता है जब हमें बाजार जाने के लिए डर नहीं है, शादी में जाने के लिए डर नहीं है, और कोई भी पार्टी होती है उसमें जाने के लिए हमें क्या नहीं है, डर नहीं है। लेकिन चर्च में आने के लिए हम क्या हो जाते हैं? ये थोड़ा सा अपने आप को सोचना है, आपको सोचना है। आप सोचोगे तो समझोगे, समझोगे तो बाहर आ जाओगे। प्रेज़ गॉड। और परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, या आएगा उससे आप गुजरेंगे तो भी आप डरिए मत। परमेश्वर आपको ये संसार में से जाने के लिए अनुमति नहीं देगा। प्रेज़ गॉड। और जाते हैं तो भी हमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेज़ गॉड। वो अच्छा जगह है। प्रेज़ गॉड। वहां जाने वाले लोग कभी वापस आने ही नहीं चाहते हैं? इतना अच्छा जगह है कि वो कभी वापस, इसलिए पौलुस भी कहता है मेरे लिए तो अच्छा ये है कि मैं उसके पास चला जाऊं। तो हमारी संसार की जो जिंदगी है जो थोड़े दिनों का है और कष्ट और दुख से भरा हुआ है, लेकिन इस बीच में हमें अपने आप को तैयारी करना है कि हम प्रभु के पास क्या करें, वहां जाने का तैयारी करने का समय है अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। एक दिन परमेश्वर हमसे पूछेगा, मेरे विचार के अनुसार परमेश्वर पूछेगा, आई गेव यू टैलेंट, मैंने आपको तोड़ाएं दिए, टैलेंट तोड़ाएं दी, उससे आपने क्या किया? मैंने अपने पुत्र को दिया, उससे तुमने क्या किया? तीसरा, मैंने आपको रिसोर्स दिया, रिसोर्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? साधन दिया, उस रिसोर्स से आपने क्या किया? ये परमेश्वर पूछेगा। इसलिए मेरे प्रियो, ये संसार में रहते वक्त जितना हम प्रभु के लिए खड़े हो सकते हैं, प्रभु के लिए कर सकते हैं, वो हम करें। बाकी चीज जब आप प्रभु के लिए खड़े होते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु आपके लिए खड़े होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बच्चों के लिए खड़े होता है, उनकी भविष्य के लिए खड़े होता है, और आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर खड़ा होता है। इसलिए बाइबल कहती है, दोस ऑनर मी आई विल ऑनर देम। जो मेरी आदर करते हैं मैं उनकी क्या करूंगा? आदर करूंगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। मैं पिछले दिनों से आपसे कुछ करेक्शन और सुधार की बात बोल रहा था, और एक परिपक्वता की ओर बढ़ने की, जिसको बोलते हैं करेक्शन एंड डायरेक्शन। याकूब की जो है करेक्शन कर रहा था और डायरेक्शन दे रहा था। वो थोड़ी सी हमें वो इसको कहते हैं, बाइबल की भाषा में उसको कहते हैं, वो मीट है, थोड़ा सा क्या है, समझने के लिए, हमें अपने दिल से निकालने के लिए, जीवन से दूर करने के लिए, कुछ अपनाने के लिए तकलीफ होती कि नहीं होती? तो जब काट छांट होती है तो थोड़ा दर्द होता है। मैं सोच रहा था काफी दिनों से मैं काट छांटे कर रहा हूं तो कहीं जड़ें सूख न जाए, इसलिए मैंने बोला कि आज मैं थोड़ा सा 1-2 हफ्ते में थोड़ा सा
दूसरे की ओर जस्ट मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आपकी हौसला को बढ़ाना चाहता हूं। इसलिए आपके उस पर न जाते हुए दूसरे भाग पर मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय का विशेष करके 8 पद को हम पढ़ेंगे। मैं उस अध्याय से कुछ बोलने वाला था, लेकिन मेरे मन में उस पद को पढ़ने के बाद, उस अध्याय को पढ़ने के बाद ये पद मेरे मन में एक प्रकाश परमेश्वर ने डाली, तो दूसरी एंगल से, दूसरी तरह से मैं कुछ बात को आपके साथ बोलना चाहता हूं। जी हाँ, पढ़िए 40 का 8। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। घास तो क्या हो जाती है, सूख जाती है, फूल मुरझा जाती है, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा अटल रहता है। प्रेज गॉड। मैं ऐसे कहना चाहता हूं, इस वचन के आधार पर मैं एक बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। इस शीर्षक ऐसे मैं कहना चाहता हूं, हमारी जिंदगी के तूफान में लंगर परमेश्वर का वचन है। हमारी जिंदगी के तूफान में या आंधी में परमेश्वर का वचन क्या है, लंगर है। एक बार और कहना चाहता हूं, आपकी और मेरी जिंदगी के आंधी में परमेश्वर का वचन लंगर है। प्रेज गॉड। लंगर किसको कहते हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, लंगर किसको कहते हैं? लंगर उसको कहते हैं जब जहाज, पानी की जहाज जब क्या होती है, डगमगाती है, बहती है, दिशा से भटक जाता है या वो डामाडोल होती है। लंगर वो चीज है जो चेन में, जंजीर के आखिरी में वो बांधा हुआ रहता है, उसको पानी में फेंक देते हैं, जिससे जहाज डगमगाने से, क्या होने से, गिरने से, बहकने से वो रुक जाता है। लंगर इस तरफ, एक तरफ से कहा जाए तो उसका मतलब होता है दृढ़, अनशेकेबल, स्ट्रॉन्ग, अनशेकेबल, जो हिला नहीं सकता है, दृढ़ होता है, स्थिर होता है। लंगर को डालने के बाद वो जहाज जो है बहता नहीं है, हवा के अनुसार जाता नहीं है, वो दृढ़ हो जाता है, स्थिर हो जाता है और मजबूत हो जाता है। और वो परमेश्वर का वचन है। मेरे और आपकी जिंदगी के आदि में परमेश्वर का वचन एक लंगर है, जो आपको और मुझे क्या करता है, स्थिर करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, समय हालांकि बहुत थोड़ा सा समय है, मेरी जिंदगी में कई सारी ऐसे, मैं आपको बोलते जाऊं तो आज का समय काफी नहीं है, फिर मैं ये संदेश की ओर जा ही नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में कई बार कहा कि इस प्रकार ऐसे क्या बोलेंगे आप, ये परिस्थितियां आई हैं आपकी और मेरी जिंदगी के इस लंगर आदि में। आपकी और मेरी जिंदगी के आदियां कई हैं जो मेरी जिंदगी में आई। जब सबसे पहला, जब प्रभु के पास आया, प्रभु को अपने जीवन दे दिया, देने के बाद मेरी जिंदगी जब आत्मिक जीवन शुरू हुई, तो ऐसी आदियां मेरे जीवन में आई कि मुझे एक लिखने के लिए पेपर नहीं था, पेन नहीं था, कपड़ा बदलने के लिए मेरे पास क्या नहीं था, कपड़े नहीं थे। यह आदि थी मेरी जिंदगी की। नहाने के लिए कई बार साबुन नहीं था। तब सब लोग चापल में, जब बाइबल स्कूल में पढ़ते वक्त सब चापल में जब जाते थे, मैं दौड़ के वहां बाथरूम में जाता था जहां बच्चे लोग नहाते हैं।
तो छोटे छोटे जो टुकड़े रहते थे बाथरूम में, वो टुकड़ों को बटोर के एक लड्डू बनाकर वेंटिलेशन में ऊपर में रखता था, उसी को रुमाल के अंदर डालकर नहाता था। बिगनिंग की मेरी आंधी वो थी, लेकिन खुदा को धन्यवाद हो, उसने अपने वचन के द्वारा इस आंधी में बहकने नहीं दिया, परमेश्वर ने स्थिर किया। आगे आने के बाद पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, कई बार कपड़े, ये पैंट फटा हुआ था, मैं लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए जाता था, लेकिन बाइबल ऐसे रख के बैठता था, बाइबल जो है ऐसे रख के बैठता था, ऐसे, क्यों? घुटने में किसी की नजर न पड़े। वो भी एक आंधी थी, लेकिन उस आंधी में भी परमेश्वर ने संभाला। बाइबल स्कूल खत्म हो गया, सबके लिए माँ बाप आ गए ले जाने के लिए अपने बच्चों को, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं था जो मुझे ले जा सके। मेरी आंधी ये थी, खुदा मैं अब कहाँ जाऊंगा, अब मेरा एड्रेस नहीं है, अब मैं कहाँ रहूंगा, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं जाकर प्रिंसिपल से पूछा 2 हफ्ता और मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तब उन्होंने बोला ठीक है, खाना नहीं मिलेगा लेकिन रह सकते हो। वो मेरे लिए आंधी थी, लेकिन परमेश्वर ने उस आंधी में भी संभाला, उस आंधी में भी परमेश्वर ने मुझे संभाला। उसके बाद कोई आया, मेरा दोस्त एक रोई केरला का है, मल्लापल्ली बोल की जगह में रहता, वो मोटरसाइकिल में आया और मुझे पूछते, मैं ऊपर कमरे में था, वो पूछते जेम्स राम चला गया कि कहाँ चला गया है कि नहीं, मम्मी बोली है कि उसको लेके आना। मैं उसकी आवाज ये सुनकर मेरा दिल गदगद हो गया। उस आंधी में भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। मैं आपको कहना चाहता हूं, घास मुरझा जाएगी, फूल क्या हो जाएंगे, झड़ जाएगी, लेकिन उसका वचन कभी टलता नहीं। आगे आई, जब सेवकाई में निकला, परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं। एक के बाद एक परेशानियां आई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला। प्रेज़ गॉड। अपने पत्नी की शादी हो गई, मेरी शादी होने के बाद पहली बार काठमांडू में चला गया, किराए में घर लेकर वहां सेवा, हम लोग वहां मिशनरी होकर उस समय रह नहीं सकते थे, तो हम स्कूल के टीचर थे। जब हम दोनों काम कर रहे थे, एक दिन मेरी पत्नी का कोई आया था, मेरे दोस्त एक आए थे, उनको खाना वाना हम खिलाए, डिनर। उसके बाद वो जाने के बाद इसको बहुत लूज मोशन होने लगा, कई बार हुए। उसके बाद वो उठ के, हम ऊपर रहते थे, नीचे जा नहीं पाए, वो ऊपर ही उसको बैठना पड़ा, बाथरूम ऊपर नहीं था। ऐसे तकलीफ हुई। मैंने ये सोचा, प्रभु जी ये हम दो, इस मेरी पत्नी को खत्म करने के लिए आपने मुझे इसको दिया, यहां लेके आया और ऐसा हो गया तो क्या होगा। आधी रात को 3 बजे पत्नी के साथ उसको खटिया में लेटे हुए मैं वहां बैठकर ये कह रहा था, प्रभु जी आपने मुझे यहां क्यों लाया, लोग क्या बोलेंगे। एक आंधी थी, लेकिन वहां भी परमेश्वर ने हमें संभाला। वो आंधी थी मेरी जिंदगी का, मैं आपको बताते जाऊं। ऐसे उसके बाद वहां से हमें निकलना पड़ा। हम भागते हुए आए भारत में, कोई छत नहीं, कहां सेवा करना है कुछ नहीं। फिर पास पीस से मिला, यहाँ आए। यहाँ आते वक्त भी मैं पहली बार अकेला आया था, 2 हफ्ता अकेला था, यहाँ कोई नहीं था। आपको मालूम है इसके अंदर 187 पत्थर हैं, काले पत्थर। जब मेरी पत्नी नहीं आई थी, तब सुबह उठकर दोनों हफ्ते एक पत्थर के ऊपर पांव रखकर मैं दुआ करता था, प्रभु जी इन एक पत्थर के ऊपर बैठने के लिए लोगों को कहकर लिया। प्रेज़ गॉड। ये भी मेरी जिंदगी में एक आंधी थी, मैं आपको बता रहा हूं। ये आंधी के बाद खत्म नहीं हुई। एक दिन प्रार्थना करने गया, एक बहन के लिए सीढ़ी से बोलकर उसका पति आया। मैं रात को उठकर प्रार्थना के लिए चला गया, 2 बजे 2:30 बजे उसके लिए। उसके बाद वो जिला मेरी पत्नी सीढ़ी से डॉक्टर को बुला। मैं बोला तुम खुद डॉक्टर हो? बोले मैं कैसे दिखूंगा अपनी पत्नी को। मैं डॉक्टर सिंह जो चारा मैं आज भी जीवित हैं, उनको बुला के आया।
लेके आके उन्होंने हाथ पकड़ के कहा कि 2.5 घंटा पहले, 2.5-3 घंटा पहले इसकी डेथ हो चुकी है। मैं डर गया। मेरी पत्नी वही थी, वो कांप रही थी, वो चली गई रजी थॉमस के वहां, हम सो रहे थे, वहां चली गई। बी केयरफुल, मेरे को कुछ गड़बड़ लगता है बोलकर, ये मलयालम में बोलकर चली गई। लेकिन बाद में रिपोर्ट पुलिस को करने के लिए बोला, ये करता नहीं। हम दोनों डॉक्टर और मैं जाकर पुलिस को रिपोर्ट किए। आखिरी में आपको मालूम है पेपर में आया, पास्टर जेम्स राम इज इन्वॉल्व इन द मर्डर केस। पास्टर जेम्स राम मर्डर केस में इन्वॉल्व है बोलकर पेपरों में, इंग्लिश में, हिंदी पेपर में यहां धमदरी में आई। ये मेरे लिए एक आंधी था। उसके बाद हमको 3 दिन हमें पुलिस का घर में रखकर रहना पड़ा। एक मर्डर होना, मर्डर के रूप में लोगों की दृष्टि मेरे ऊपर रही, ये आंधी थी। लेकिन मेरे भाई और बहनों, उस आंधी में भी मेरा परमेश्वर लंगर बनकर खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपकी जिंदगी में कौन सी लंगर है मैं नहीं जानता। उसके बाद खत्म नहीं हुई, क्या क्या आपको बताऊं, जो याद आ रहा है उसको मैं बता रहा हूं। पिछले साल आपको मालूम है 2 साल होने जा रहे हैं, दिसंबर का समय था, हार्ट अटैक हुआ। यही गाड़ी खड़ी थी, मैं वहां से दुख रहा है बोलकर आया, मैं खड़ा नहीं होकर गिर गया नीचे। साजी था, उसने उठाकर बैठा, उसने पकड़कर अंदर बैठाया। गए जाते जाते उल्टी हुई, 1 बार हुई, 2 बार हुई। और बेटा मेरे साथ था, मेरी पत्नी साजी पीछे गाड़ी में थे। तीसरी बात इतना मुझे मालूम है कि उसने दबा कर बोला, अंकल अंकल, इतना आवाज मेरे आ रही थी। उसके बाद मेरे को होश नहीं था, बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल। दूसरी गाड़ी इसने मंगाया, उसने क्या करना था डालकर चले गए। वहां पहुंचा, क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मेरे को 4 बजे होश आया, तब मैं बिस्तर में पड़ा हुआ था। डॉक्टर भी तीसरे दिन बोलता है, डॉक्टर साहब, पादरी साहब, आपका ऑपरेशन करते करते फिर से बीपी 35 से नीचे हो रहा था, तो हमने बंद कर दिया था। हमने दोनों को किया है, एक और बाकी है। हमने सोचा था कि हमने खो दिया आपको, लेकिन आपका परमेश्वर ने आपको बचाया। फिर करना है तो 3rd डे में फिर मेरा एक और जो उसका क्लियर करना था उनको किया। आज वो तूफान भी, आंधी भी चला गया। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी के कौन सी आंधियां हैं, कितनी आंधियों से आप गुजरे हैं। हो सकता है आप तकलीफ की आंधी, शारीरिक तकलीफ की आंधी आपसे आपकी जिंदगी में है। हो सकता है आपकी जिंदगी में परिवार लोग ने आपको छोड़ दिया, वो आंधी है। आप अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, वो आंधी होगा। हो सकता है आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, चारों तरफ से आप दबे हुए हैं, घिरे हुए हैं, आपके सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उपाय नहीं दिख रहा है। वो आंधी आपके जीवन में आप घिर रहे होंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रिय लोगों, इस आंधी के बीच में चाहे कोई भी हो, अकेलापन का क्यों ना हो, बीमारी का क्यों ना हो, कोई भी परेशानी का क्यों ना हो, कोई भी दुख का और दर्द का क्यों ना हो, आपके सामने बहुत सारी घटनाएं घटी, सब कुछ आपने खो दिया, फिर भी आपने सफलता प्राप्त नहीं की। वो आंधी आपके जीवन में आज भी आप उसका सामना कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आज उसकी उपस्थिति में आप और मैं हैं, तो यीशु उसके वचन के द्वारा वो लंगर बनकर आपके लिए और मेरे लिए खड़ा हुआ। हालेलुया। इसलिए आप और मैं स्थिर हैं, इसलिए आप और मैं दृढ़ हैं, इसलिए हम परमेश्वर की बाट जोड़ सकते हैं, परमेश्वर की ओर निहार सकते हैं। इसलिए कभी आप अपनी जिंदगी के आंधी से, आपकी जिंदगी के कोई भी प्रकार की आंधी से आप पीछे नहीं हटना, बल्कि उस आंधी में वो परमेश्वर, जो परमेश्वर का वचन है, लंगर बनकर आपको और मुझे दृढ़ करेगा, स्थिर करेगा और
दहकने से हमें सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। इसलिए घास क्या हो जाता है? सूख जाता है, फूल झड़ जाते हैं, लेकिन उसका वचन कभी। बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन आंधी कैसे आती है? एक आंधियां जो है वो हम खुद लाते हैं। दूसरी आंधी जो है लोगों दूसरों के द्वारा होती है। एक आंधी कौन लाता है जी? एक आंधी हम खुद लाते हैं, दूसरा आंधी दूसरों के द्वारा आती है। नंबर 3, तीसरी आंधी जो है शैतान हमारे अंदर लाता है। चौथा, परमेश्वर भी हमारे जीवन में आने देता है। फर्स्ट हम खुद लाते हैं, सेकंड दूसरे लाता है, थर्ड शैतान लाता है, फोर्थ परमेश्वर लाता है। लेकिन इस आंधियों के आने के पीछे भी परमेश्वर कुछ बात को आपकी और मेरी जिंदगी से करना चाहता है। इसलिए बाइबल में हम जब पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन को, मैंने आपने कहा ना, जब ये आंधियां जब आपके और मेरे जीवन में आती हैं दूसरों के द्वारा, तो कैसे हमारी जिंदगी में कैसे ये आंधियां आती हैं? हम खुद लाते हैं। कैसे लाते हैं? मैंने बोला पहला आंधी जो हमारी जिंदगी में हम खुद लाते हैं। कैसे? मैं पढ़ना नहीं चाहता, जल्दी से बोलकर समझ कर। योना की किताब में जब आप पढ़ोगे पहला अध्याय का 3 से लेकर 6 तक, और न्यायों की किताब में 16 का 16, इन दोनों में आप पढ़ोगे, दो लोगों की घटनाएं पाई जाती हैं। एक योना के जीवन में आंधी आई। मैंने बोला एक 4 प्रकार की आंधियां हैं, और भी है, मैं सिर्फ 4 को बताना चाहता हूं। नंबर 1, पहली आंधियां जो हम खुद लाते हैं। कैसे? परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आंधी लाने का कारण पहला हम खुद लाते हैं। कैसे? परमेश्वर ने योना को कहा कि तुझे कहां जाना है? गया कहां? डिसोबीडियंट, आज्ञा नहीं मानने के कारण, बात को नहीं मानने के कारण उसके जीवन में क्या आती है? उसको जाना था कहां? निनवे, लेकिन गया कहां? तरसीस। जाकर उधर नहीं जाऊंगा बोलकर इधर जाकर वो नीचे जाकर सो गया। परमेश्वर भी इसलिए जब वो आज्ञा का उल्लंघन करके जाकर नीचे सो गया, तो आप जानते हैं कि वो जहाज में जहां बैठा था वहां क्या आ गई? बड़ी आंधी आ गई। बड़ी आंधी आ गई। कौन लेके आया? स्वयं लेके आया। जहां आपके और मेरे जिंदगी में भी आंधियां तब आती हैं, आपको सुध हम खुद लाते हैं। हम खुद लाते हैं। कई बार एग्जाम्पल, कई बार जवान बच्चों सुन लो, मैं तुम्हारे किसी जवान बच्चों का बुरा नहीं चाहता हूं, मैं हर एक बच्चों का भला चाहता हूं, और मुझसे जो बनता है अगर करने की योग्य मेरे को मुझे क्षमता अगर है, जितना हो सके मैं आपकी भलाई के लिए करने के लिए तैयार हूं, और करते भी आया हूं जितना मुझसे हो सकता है। मैं किसी की बुरा नहीं चाहता, भला चाहता हूं। जब आपका किसी के साथ एक दिन आइसक्रीम किसी ने खिला दिया, आपका भड़ाक से प्रेम हो गया, हाय हाय तेरे बिना तो मैं नहीं जी सकती, मैं करूंगा तो करूंगी तो उसी के साथ, मरना तेरे साथ जीना ये। उसके बाद मर बोलकर शादी करा देते। करने के बाद पहले तो ऐसा था
मैं हर वक्त ये डायलॉग को बोलता हूं कि पहले तो ऐसा था, तेरे बिना मैं नहीं जी सकती, अब ऐसा होगा तेरे साथ तो 1 मिनट नहीं रह सकती। क्यों? आपने खुद लाया है, नहीं रह सकते, किसी को बोल नहीं सकते। कई बार आंसू की तराई से आपको गुजरना पड़ता है, अकेलापन आपको महसूस होती है, सब घर वाले छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देता है, रिश्तेदार छोड़ देते हैं और आप किसी से कुछ बोल नहीं सकते हैं। इस क्यों होता है? ये तूफान जो है या ये आंधी जो है आप खुद लाए। मेरे भाई और बहनों, प्यार के चक्कर में आप धोखा मत खाना। यहां भी तब जब बात बिगड़ती है, आपको बनाने वाला फिर कोई आपके घर वाले नहीं रहेंगे। ऐसा होता है जब बोलते हैं मत कर उसको, फिर करूंगी, फिर आंधी आती है, उधर मत जा, बोलने से जाऊंगी, जाने के बाद ठोकर मिलती है। इसलिए कई आंधियां जो है हम खुद लाते। योना के बोला तुझे जाना उधर नहीं है, कहां जाना है? निनवे में जाना है, लेकिन वो नहीं गया। वो कहां चला गया? तरसीस को चला गया, उल्टा चला गया, जाके सो गया। उसके कारण आंधी, उसके कारण उसमें जितने लोग थे सबको क्या हो गई? परेशानी हो गई। मेरा कहने का मतलब यह है, कई बार हम अपने जिंदगी से, अपनी जीवन के कारण ही हम खुद ही आंधी को लाने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझको इससे बचने के लिए आपको और मुझको किसकी जरूरत है? मुझे आपको और मुझको परमेश्वर की ज्ञान की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मैं शरीर में आकर इमोशनली आकर्षित होकर, भावित होकर, शारीरिक होकर मैं बहकने वाला न बन जाऊं, बहकने वाली न बन जाऊं। मुझे आपकी विजडम की जरूरत है, उस ज्ञान की जरूरत है जिससे मुझे ये आंधी से मैं बच सकूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया।